बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तालिब इल्मों, कल आप लोगों ने सबक कौमी ज़ुबान का सवाल नंबर 2 और 3 की दोहराई की थी। 2 में था आपने के अल्फाज के जुमले बनाने थे और सवाल नंबर 3 में आपने खाली जगह को पूर करना था। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग सवाल नंबर 4 की दोहराई करते हैं। सवाल नंबर 4 है, मदरजा ज़ेल अल्फाज के मायने लिखें। स्टूडेंट्स, जब आप लोग अल्फाज के मायने याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी किसी भी किस्म का सबक जो कि है वो पढ़ने में आसानी रहती है, दुश्वारी पेश नहीं आती और आपकी वोकैबलरी में भी इजाफा होता है। आपको नए नए लफ्ज़ और उनके मतलब और उनके मायने सीखने का मौका मिलता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आप इन अल्फाज का पैराग्राफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मजमून लिखने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको इनके अच्छे से मायने याद होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम दिए गए अल्फाज और उनके मायने को दोहराते हैं। मुस्तहकम, मजबूत, राब्ता, ताल्लुक, अजनबियत, नावाकफियत, मुख्तलिफ किस्म किस्म की, यकजहती, इत्तेहाद, तशख़्ख़ुस, इम्तियाज़, आम फहम, सबकी समझ में आ जाने वाला, राब्ते, ताल्लुकात। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके अल्फाज के मायने। आइए अब सवाल नंबर 5 की दोहराई करते हैं। सवाल नंबर 5 है, मदरजा ज़ेल जमा के वाहिद लिखें। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए पहले कि वाहिद किसे कहते हैं। किसी भी एक शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम वाहिद कहते हैं और दो या दो से ज़्यादा अशखास, चीज़ों या जगहों के नाम को हम लोग जमा कहते हैं। तो इसी डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग नीचे दिए गए जमा के वाहिद बनाते हैं, यानी ज़्यादा चीज़ों के नाम हैं तो हम लोगों ने उनको सिंगुलर में तब्दील करना है, एक में तब्दील करना है। तो आइए दोहराई करते हैं। पहला है हुक्मरानों। हुक्मरानों का क्या होगा? हुक्मरान। ज़ुबाने, ज़ुबान। इलाकों, इलाका। मज़ामीन, मज़बून। ख़यालात, ख़याल। राब्ते, राब्ता। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका सवाल नंबर 5। आइए अब सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6 को दोहराते हैं। अराब लगाएं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अराब लगाने का एक क्या फ़ायदा होता है कि आपको लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ पता चल जाता है कि उस लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है, और आपको दुरुस्त हिज्जे पता चलते हैं कि आपने किन हिज्जों के साथ किस तरह उसे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और हिज्जों के साथ लिखना है। तो आइए अब हम अराब लगाने की दोहराई करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने बार बार घर में भी अराब लगाने की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप सही अराब सीखें और सही अराब लगाने से आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ वो लफ्ज़ पढ़ सकें और बोल सकें। पहला वर्ड है हकूमत, तो नीचे क्या अराब लगाए हैं? हकूमत। ताल्लुक, ताल्लुक। मेलजोल, मेलजोल। अजनबियत, अजनबियत। ज़ख़ीरा अल्फाज, ज़ख़ीरा अल्फाज, ज़ख़ीरा अल्फाज। तो स्टूडेंट्स, ये देखें हमने अराब लगाए हैं। आपने भी घर में इन अराब की इन लफ्ज़ों पर लगा कर प्रैक्टिस करनी है। आइए स्टूडेंट्स, अब आप लोग सवाल नंबर 7 देखें। सवाल नंबर 7 क्या है? हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके सही लफ्ज़ लिखें। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने छोटी जमातों में पढ़ा भी था कि बेतरतीब हरूफ आप लोगों को दे दिए जाते हैं, आपने उन हरूफ को दुरुस्त तरीके से लिखना है। जब आप इन हरूफ को हरूफ तहज्जी को दुरुस्त तरीके से लिखेंगे तो वो पूरा एक मुकम्मल लफ्ज़ बन जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि पहला वाला क्या है? काफ, हे, वाव, मीम, तेब। अब इन लफ्ज़ हरूफ तहज्जी को मैंने जोड़ा है और दुरुस्त तरीके से जोड़ा है, तो मेरे पास लफ्ज़ क्या आया है? हकूमत। नंबर 2 देखें, वाव, रे, अलिफ, दाल। तो देखें स्टूडेंट्स, आप खुद से इन लफ्ज़ों की पहचान करें और देखें कि इन लफ्ज़ों को जब आप तरतीब देंगे तो क्या लफ्ज़ बनता है? उर्दू। क्या लफ्ज़ बना? उर्दू। इसी तरीके से नंबर 3 देखें, शीन, लाम, काफ, रे। अब इन चारों लफ्ज़ों को मैं जोड़ती हूँ तो मेरे पास लफ्ज़ आता है जो बामायनी लफ्ज़ भी है, वो है लश्कर। अब नंबर 4 देखें, वाव, काफ, मीम, छोटी। अब इस हरूफ तहज्जी को जोड़ा तो मेरे पास लफ्ज़ आया है कौमी। और 5वां देखें, रे, बे, अलिफ, ते, तोए, बड़िए। रे, बे, अलिफ, तोए, बड़िए। तो ये लफ्ज़ क्या बना? राब्ते। राब्ते का मतलब होता है ताल्लुकात। तो स्टूडेंट्स, आपने इसी तरीके से इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। और आखिरी सवाल देखें स्टूडेंट्स, आखिरी सवाल है खुशखत लिखें। स्टूडेंट्स, आपको बार बार बताया था कि खुशखत लिखने का क्या फ़ायदा होता है। जब आप लोग खुशखत लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपकी राइटिंग साफ़ होती है, आपको
صحیح لفظ لکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی املا کی جو غلطیاں ہیں وہ بھی بہت کم ہوتی ہیں. تو آپ نے اس پوری لائن کو خوش خط کر کے لکھنا ہے. امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آج کا آپ کو سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اب آپ نے سوال نمبر 4, 5, 6 اور 7 کی زبانی دہرائی کرنی ہے اور ان کو یاد کرنا ہے.